हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। हम लोग ICAI की जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, उसका हमने सेट ए ऑलरेडी कर लिया था लास्ट क्लास में। अब हमें देखना है सेट बी। ठीक है, वैसे तो हमने बताया था कि जनरली सेट बी भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट सेट बी हम लोग करेंगे एंड सेट सी कट कर देंगे। रीज़न बीइंग सेट सी से कभी भी हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा एंड सिंपली बिकॉज हमारे एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं कवर करता, तो उतने लेंदी क्वेश्चन हमसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेट बी का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 1 बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है आउट ऑफ 1000 पर्सन्स 25% वर इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड द रेस्ट वर एग्रीकल्चरल वर्कर्स, है ना। 300% enjoyed World Cup matches on TV and 30% of the people who had not watched World Cup matches were industrial workers। क्लियर है, बोला 1000 लोग हैं, उसमें से 25 इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, तो 75 क्या हो गए, 75 एग्रीकल्चरल वर्कर। अब टोटल 1000 में से 300 लोग तो मैच का वर्ल्ड कप मैच इन्जॉय किए हैं, इसका मतलब 700 ने इन्जॉय नहीं किया होगा या टीवी पे वॉच ही नहीं किया होगा। अब आगे लिखा है कि जिन्होंने नहीं वॉच किया उसमें से 30% कौन है, इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, और हमें बताना है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स हु हैड इन्जॉयड वर्ल्ड कप मैचेस ऑन टीवी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर है। चलो अब इस पर हम लोग डायग्राम बनाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम कर रहे हैं। कह रहा है कि हमारे पास टोटल कितने लोग हैं, 1000। इसमें से 25% तो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, तो 25% कितने हो जाएंगे, 250, एंड रिमेनिंग 750 क्या हो गए फिर, एग्रीकल्चरल वर्कर। आगे कह रहा है कि इस 1000 में से 300 ऐसे हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप वॉच किया है, तो इसका मतलब 700 कौन से हो गए, जो नॉट वॉच्ड वाले होंगे। क्लियर, ठीक है। आगे लिखा है कि 30% हैड नॉट वॉच्ड वेयर इंडस्ट्रियल वर्कर, इसमें से 30% कौन से हैं, 700 का 30% कितना हो जाएगा, 210। इसमें से 210 कौन से हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर, इसका मतलब जो रिमेनिंग बचे 490, 700 माइनस 210, वो कौन हो जाएंगे, एग्रीकल्चरल वर्कर। ठीक है, अच्छा अब देखो टोटल इंडस्ट्रियल वर्कर है कितने, 250, जिसमें से 210 ने तो टीवी पे वर्ल्ड कप नहीं देखा, इसका मतलब 40 जो रिमेनिंग है, 250 माइनस 210, 40 जो रिमेनिंग इंडस्ट्रियल वर्कर हैं उन्होंने टीवी पे वर्ल्ड कप देखा होगा। क्लियर, एंड 300 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 260, तो ये 260 कौन से हो गए, एग्रीकल्चरल वर्कर। अब क्वेश्चन में देखो हमसे पूछा है नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स हु हैड इंजॉयड वर्ल्ड कप मैचेस ऑन टीवी, तो किन्होंने इंजॉय किया है वो देख लेते हैं। अब इन्होंने इंजॉय किया है, 260 एग्रीकल्चरल वर्कर्स ने इंजॉय किया है वॉच्ड वर्ल्ड कप ऑन टीवी, तो आंसर विल बी क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा ना। ए में देखो ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है किसका, देखो फर्स्ट में हमारे पास आंसर दिया है ए, 260। क्लियर है, तो इसी तरीके से हम लोग को डायग्राम बना करके ये चीज़ क्लियर कर लेनी है, एंड क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग अब कवर करता है 20 मार्क्स का, तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है, अब सेकेंड हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो कि हमारा है अ सैम्पल स्टडी ऑफ द पीपल ऑफ एन एरिया रिवील्ड दैट टोटल नंबर ऑफ वुमेन वेयर, वुमेन कितनी है, 40%, एंड द परसेंटेज ऑफ कॉफ़ी ड्रिंकर्स वेयर 45 एज अ होल, पूरे का, दैट इज़ 100% का 45% क्या है, कॉफ़ी ड्रिंकर्स, एंड द परसेंटेज ऑफ मेल कॉफ़ी ड्रिंकर्स वॉज 20, वॉट वॉज द परसेंटेज ऑफ फीमेल नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। सेकेंड का आंसर स्टार्ट करते हैं। देखो अब टोटल अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास 100 लोग हैं, क्योंकि परसेंट में है, तो इसमें 40% दैट इज़ 40 कौन है, विमेन, तो रिमेनिंग 60 कौन हो जाएंगे, मेन। नेक्स्ट बता रहा था कि इस 100 में से 45% दैट इज़ 45 कौन हो गए, कॉफ़ी ड्रिंकर, एंड रिमेनिंग 55 कौन हो गए, नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर। क्लियर, अब बता रहा है कि जो कॉफ़ी ड्रिंकर हैं उनमें से कितने मेल कॉफ़ी ड्रिंकर हैं, होल का 20%, होल कितना है, 100% ना, तो 100 का
20% कितना हो जाएगा 20, तो इसमें से 20, 45 में से 20 कौन हो गए मेल, तो रिमेनिंग 25 कौन हो गई फीमेल। ये क्लियर है। इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि स्टार्टिंग में ये चीज़ मेंशन की है कि जो परसेंटेज ऑफ कॉफ़ी ड्रिंकर है 45 वो भी होल का है, तो फिर हम लोग 20 भी किसका लेंगे, होल का। क्लियर। अब देखो फीमेल है कितनी 40, जिसमें से 25 तो कॉफ़ी ड्रिंकर है, मतलब नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर कितनी हो गई बेटा 15 वुमेन ऐसी होंगी जो नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर होंगी। ठीक। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, परसेंटेज ऑफ फीमेल नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर, तो परसेंटेज किस में से निकालेंगे 15 टोटल में से, जो कि 100 है, डिवाइडेड बाय इंटू 100, तो कितना परसेंट हो जाएगा 15%। क्लियर है। तो आंसर देख लेते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखेंगे आंसर इसका क्या होगा। आंसर दिया है 15%। ठीक है। चलो अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। कह रहा है कॉस्ट ऑफ शुगर इन अ मंथ अंडर द हेड्स रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट प्रोडक्शन एंड अदर्स वर इतना 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 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल्स फॉर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ शुगर। तो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पूछा है, एंड देखो आंसर किस में दिया है, डिग्री में। तो टोटल कितनी डिग्रीज होती है 360 डिग्री। तो आप क्या करो, सबसे पहला स्टेप कि यहाँ पे हम बता रहे हैं 12, 20, 35 एंड 23, इसको टोटल ऐड कर लो, आ जाएगा 90। ठीक है, ये पहला स्टेप है। अब हम बेसिकली करेंगे क्या कि जो हमारा लार्जेस्ट है 35 एंड जो स्मॉलेस्ट है 12, इसको पहले हम 360 डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड आफ्टर कन्वर्जन हम दोनों को माइनस कर देंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे वो देख लो, वो भी हम यहाँ पे बता देते हैं। देखो लार्जेस्ट है 35, टोटल कितना था 90 इंटू 360 डिग्री, वैसे 12 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 360 डिग्री, जो भी वैल्यू आएगी दोनों में से माइनस कर देना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा डी, दैट इज 92%। क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स फॉर 7 डेज इन अ लोकेलिटी आर गिवन बिलो। 7 दिन के लिए बता रहा है। ठीक, हमें ये देखने की जरूरत नहीं, हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। व्हाट इज द नंबर ऑफ केसेस व्हेन 3 और लेस एक्सीडेंट्स, क्या पूछा है 3 और लेस एक्सीडेंट्स। तो देख लेते हैं 3 एंड लेस एक्सीडेंट्स कहाँ है, इसमें 3 या 3 से कम, तो बस इसकी फ्रीक्वेंसीज को आप ऐड कर दो, 15 प्लस 19 प्लस 22 प्लस 31, इसको ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 87। 3 और लेस बोला था, तो 3 या 3 से कम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द इनकम्स ऑफ 86 पर्सन्स। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन्स अर्निंग मोर देन 1500। तो 1500 से ज़्यादा, 1500 नहीं बोला, ये कह रहा है 1500 से ज़्यादा। तो सिंपली यहाँ पे देखो हमारे पास दिया है 1500 से लेकर के 2499 तक की इनकम है ना इन रुपीज़, तो इसका मतलब सीधे आंसर क्या हो जाएगा 36 प्लस 7 इज इक्वल टू 45। आंसर विल बी सीधे हम क्या करेंगे 36 प्लस 7 इज इक्वल टू ये 45 आ जाएगा, है ना। नहीं 45 नहीं 43 आएगा। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा है, परसेंटेज मांगा है, तो परसेंटेज हम निकालेंगे। टोटल 86 लोग हैं, तो 43 डिवाइडेड बाई 86 इंटू 100, ये करते ही हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 50%। तो आंसर विल बी ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द मार्क्स ऑफ अ ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मोर देन 30। कितने मार्क्स की बात हो रही है, मोर देन 30। अब ये वाला पॉइंट अच्छे से समझना, मोर देन 30 की बात क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है बिलो 30 कितने हैं 65, बिलो 40 कितने हैं 85 एंड बिलो 50 कितने 100। तो बिलो 30 तो ठीक है, बिलो 40 में इंक्लूडिंग 30 भी होगा एंड बिलो 50 में इंक्लूडिंग 30 भी होगा। तो हमें ये बात पता है कि 30 से कम कितने हैं 65 और 50 से कम कितने हैं 100, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का डेटा दिया है एंड यहाँ से यहाँ तक का डेटा दिया है। हमें कौन सा वाला डेटा चाहिए, ये जो बीच का गैप है वो, दैट इज़ 100 माइनस 65 इज इक्वल टू 35। फिर से क्वेश्चन देखो, बोला हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स मोर देन 30। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 30 से ज़्यादा मिला है, तो 30 से कम कितनों को मिला है 65 और 50 से कम कितनों को मिला है 100।
तो बट ऑब्वियस इसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा कि उतने स्टूडेंट्स को 30 से ज़्यादा मार्क्स मिला होगा। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सेट बी का। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिटवीन 250 एंड 300 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्या पूछा है? बिटवीन 250 एंड 300। सबसे पहले देख लेते हैं कि मोर देन 250, ये 250 से ज़्यादा का दिया है, एंड ये क्या दिया हुआ है? ये वाला डेटा दिया है मोर देन 200, और हमें मोर देन 250 का दिया और ये मोर देन 300 का दिया है, ठीक है ना। और हमें किसके बीच का डेटा चाहिए? फिर से हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। कह रहा है कि 250 से ज़्यादा इतने लोग हैं एंड 300 से ज़्यादा इतने लोग हैं, और हमें क्या चाहिए? ये बीच का जो गैप है, मतलब ये जो बीच का गैप है वो चाहिए। तो 35 माइनस 15 कर दें, आंसर आएगा 23। आंसर विल बी बी। क्लियर है। ये हमारा पूरा सेट बी था। एंड सेट सी की अगर हम बात करें तो सिंपली हम इसको कट करते हैं, क्योंकि सेट सी इस लेवल के क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम में नहीं आएंगे। रीज़न बीइंग कि हमारा अगेन हम बता रहे हैं कि किस तरह का पेपर है, प्रैक्टिकल नहीं, हमारा सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है। ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चंस बचे हैं एडिशनल क्वेश्चन बैंक। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आज के टॉपिक पे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछना। थैंक यू सो मच।